माल जब बिकती नहीं है 2-3 दिन में 4 दिन में पेरिशेबल आइटम है तो 20% 30% माल तो फेंक देना पड़ता है। नोटबंदी का मामला था, जीएसटी का मामला था, अभी कोरोना से जिस तरीके से इन लोगों ने डील किया, इसका हालात ये है कि आज सारा बिजनेस कोलैप्स कर गया। तो वक्त की रोटी लोगों को सही नहीं मिल पा रहा है तो ये फ्रूट्स कैसे खाएंगे। हिंदू मुसलमान करके ही सरकार बनाया, लेकिन कोई भी चीज़ गलत बहुत ज़्यादा दिन तक टूटता रहता नहीं है। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर। पिछले कई सालों से लगातार जिस तरह से बिज़नेस की कमर तोड़ कर रख दी गई है, एक तरफ पैंडमिक ने इस पूरे सिस्टम को पूरा कमज़ोर करके रख दिया, तो दूसरी तरफ जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ आ रही है और उस पॉलिसियों पर जिस तरह से अमल नहीं किया जा रहा है, तो उसका जो पूरा भुगतान है वो गरीब तबके या मिडिल क्लास फैमिली पर इस तरह से आके पड़ रहा है कि उनकी जीवन जो है पूरा इन दिनों ख़राब हो गया और जीवन में जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो चीज़ें उनके जीवन में अब बाहर है, गायब होती नज़र आ रही है। अभी फ़िलहाल जो है मछुआ फल मंडी में है। ये एक ज़माना ऐसा था कि मछुआ फल मंडी कुछ सालों पहले पूरा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फल मंडी था। यहाँ पर आज जो है लोग आराम से चल फिर सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, मगर एक ज़माने में यहाँ पर कदम रखने का जगह नहीं होता था। तो हालात इस तरह से ख़राब होते जा रहे हैं कि जो गरीब तबका के लोग हैं वो भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, फाका कसी का शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ पर आज वही ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे कि इस तरह के हालात में किस तरह से लोगों के फल मंडी से जुड़े हुए लोग किस तरह से अपने कारोबार को आगे तरफ ले जा रहे हैं और वो लोग जो निचले तबके वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मछुआ फ्रूट एसोसिएशन के सदर है मोहम्मद सोराब, और ये पहले विधायक भी रह चुके जोड़ा साकू बड़ा बाज़ार कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो फिलहाल डिलिमिटेशन के बाद जोड़ा साकू हो गया। तो सोराब साहब, मसला ये है कि अभी पूरे देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, मगर उसके बावजूद जो गरीब तबका का लोग है, कोरोना ने उनको पहले मार दिया और अब जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भीड़ नहीं है, तो उनकी जानें तो समझिए कि सामाजिक तरीके से या फाइनेंशियल कंडीशन होते हुए उनकी जान तो वैसे ही जा रही है। सरकार इसमें नाकाम नज़र आ रही है। देखिए, सरकार की जितनी नीतियाँ थी उसके वजह से ही तो सारा चीज़ मामला बिगड़ा है। ये नोटबंदी से लेकर करके आज तक की जितनी भी पॉलिसी अपनाया गया है, चाहे वो नोटबंदी का मामला था, जीएसटी का मामला था, अभी कोरोना से जिस तरीके से इन लोगों ने डील किया है, तो ये तरीके से डील करने में कोताही हुई है, जिसका हालात ये है कि आज सारा बिज़नेस कोलैप्स कर गया। ये फ्रूट्स बिज़नेस हम लोगों का बहुत एक अहम बिज़नेस है, तो ये इसके बारे में मैं ज़्यादा बताऊँगा आपको कि ये भी बिज़नेस का हालात बहुत बुरा है। जो ये एक मतलब कि जो भी गाड़ी, अगर एक गाड़ी खाली एक दिन में कर सकते थे, आज के दिन वही माल 2-3 दिन में एक गाड़ी बिकता है, क्योंकि लोगों के पास परचेस पावर बहुत कम हो चुके हैं। लोग का बेसिक नीड जो ज़रूरी चीज़ है वो लोग ठीक से खा नहीं पा रहे, 2 वक्त की रोटी लोगों को सही नहीं मिल पा रहा है, तो ये फ्रूट्स कैसे खाएंगे। तो इस वजह करके ये काफ़ी हालात बुरे हैं। अभी मौसम्बी वगैरह का रेट देखिए आप, 25 रुपये 30 रुपये किलो मौसम्बी मिल जा रहा है, बढ़िया से बढ़िया 35-40 रुपये में मौसम्बी मिल जा रहा है। और बाकी दीगर फल भी, आम भी इतना सस्ता बिक रहा है, 20 से लेके 25-30 रुपये किलो। बहुत बेहतरीन अगर कुछ आम है तो 30-40-35 रुपये किलो मिल रहा है। तो ये एसेंशियल कमोडिटीज़ के बाद जो है फल सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम है घर के ग्रोसरी के लिए, फिर भी इनके हालात इतने बुरे हो रहे, तो सरकार की तरफ से क्या पॉलिसी आ रही है जो आप तक नहीं पहुँच रही है? देखिए, जो मैटर है कि लोगों के पास पैसा कैसे आए, इकोनॉमी कैसे ठीक हो, उसके लिए लोग, अब सरकार तो जब तक कोई इकोनॉमी का अच्छा कोई ऐसा पॉलिसी नहीं लाता है जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कम से कम लगाना फॉरेन के साथ टाई अप करके, या अपना भी जहां पे कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक फैक्ट्री इस तरीके से लगे जहां पर 2-4-5 हज़ार लोग, 10 हज़ार लोग काम कर सकते हैं। तो बजाय फैक्ट्री बढ़ने का, रोज़गार बढ़ने के बजाय यहाँ रोज़गार तो उल्टा कम होते चला जा रहा है। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद होते चली जा रही है, और ख़ास करके प्रमोट करना चाहिए छोटे छोटे जितने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, बजाय एक 2-4-5 कंपनी के छोटे छोटे अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को अगर प्रमोट करें तो वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों के पास कुछ पैसा आएगा। आज तो लोग रोज़गार नहीं पा सक रहे। जैसे आपके फल मंडी में आप एसोसिएशन के सदर हैं, तो अभी कई जगहों से इस तरह की खबरें आई कि लोगों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या करने की कोशिश कर ली या फाका कशी पर मजबूर हो गए, तो इस तरह की खबरें आपके मंडी से किसी मजदूर के आई है अब तक? देखिए, ऐसा नहीं है कि इस तरीके के मामलात नहीं हैं। आप मीडिया के जानिब से आप लोगों को बेहतर पता है, हर सेक्टर में पता है, तो इस तरीके का सिचुएशन नहीं हुआ है अभी तक, ऐसा कोई सुसाइड वगैरह इस तरीके का नहीं हुआ। लेकिन अगर इस तरीके का हालात चलता रहा
तो आपको यकीनन ये बात देखना पड़ेगा कि यहाँ पर भी इस तरीके के मामलात होंगे। बहुत सारे गारमेंट इंडस्ट्रीज़ में लोग सुसाइड किए, बहुत सारे बिजनेस में लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो ये बिज़नेस का भी अगर ऐसा हालात रहा तो लोग बेईमान हो जाएंगे, हालात बेईमान करवा देंगे लोगों को कि बिज़नेस नहीं है, अब इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट चलाना है, इतना स्टाफ है, इतना अदर एक्सपेंसेस है, तो कहाँ से मीट आउट कर पाएंगे। और उल्टा माल यहाँ पे बिक नहीं रहा है, ये बर्बाद बहुत ज़्यादा हो जाता होगा। काफ़ी बर्बादी हो रही है। माल जब बिकती नहीं है 2-3 दिन में, 4 दिन में, पेरिशेबल आइटम है तो 20% 30% माल तो फेंक देना पड़ता है। तो ऐसे सूरत हाल में हम लोगों का होलसेल मार्केट जो मचुआ फ्रूट मार्केट है, एशिया का सबसे बड़ा, ईस्टर्न इंडिया में सबसे लार्जेस्ट मार्केट है। यहाँ से माल बांग्लादेश भी जाता है, पहले तो पूरा माल बांग्लादेश का यहीं से जाता था, अभी है कि ज़्यादातर माल बाहर से डेस्टिनेशन जाता है, यहाँ से कम जाता है। तो ये सब वजह से, ये सब बहुत सारे खामी की वजह से यहाँ का ट्रेड का हालात बहुत ज़्यादा खराब। एक सवाल, पॉलिटिकल सवाल है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, चिंता का विषय है कि पूरे देश भर में पैंडेमिक में सब लोगों की हालत ख़राब है। जो करोड़पति थे वो भी रास्तों पर आए, जो रास्तों पर थे वो और रास्तों के नीचे चले गए, मतलब मिट्टी में मिल गए, मर गए बेचारे। तो सवाल ये है कि इस पूरे कोरोना काल, महाकाल में अडानी जी जो है देश के दूसरे सबसे बड़े पैसे वाला आ रहे हैं, तो उनका फ्रूट मंडी पर किस तरह से कुछ इम्पैक्ट, असर या कुछ कमांड दिख रहा है? फ्रूट के मामले में तो उसका एप्पल का बिजनेस ऑलरेडी चल ही रहा है, अदानी एग्रो के नाम से। वो काफ़ी एप्पल जो है वो प्रोक्यूट करते हैं, स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के बाद ब्लैक मार्केटिंग कर करके 4,000 जो माल 100 रुपये किलो का 150-200 रुपये किलो में बेच रहे हैं। तो इसी तरीके से सिमिलरली और भी आइटम जो वो कंट्रोल करने मान लें, और किसान इतना 6 महीना से, तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो गया, किसान आंदोलन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर अदानी या रिलायंस के या इस तरीके के बड़े हाउसेस जो है अगर इसके हाथ में गया तो वो क्या है, कभी माल को 50 रुपये केजी में भी खरीदेगा, कभी 30 रुपये केजी में भी खरीदने के लिए। फिर उनके पास जगह, किसानों के पास नहीं रहेगा, मंडी नहीं रहेगी बेचने के लिए, उनके पास अपना लिबर्टी नहीं रहेगा ट्रेड करने के लिए। ये तो सारी लिबर्टी सब इनके हाथ में चले जाएंगे। चलिए एक चीज़ और आखिरी सवाल पूछेंगे कि ममता बनर्जी की तरफ से अभी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हुई है, तो उनके तरफ से क्या सहूलतें दी गई हैं अब तक? देखिए, हम लोग बंगाल में फिर भी बहुत अच्छे तरीके से अपने कारोबार कर रहे हैं। तिजारत अच्छा हो ख़राब हो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग बहुत सुकून के साथ यहाँ बिज़नेस कर पा रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि मैंने लेटर ऑलरेडी सरकार को लिखा है कि हम लोगों का थोड़ा पीरियड बढ़ाया जाए, उसमें हम लोगों का कुछ वक्त का इजाफा भी हुआ है, कुछ टाइम बढ़ा है, और इतना ज़्यादा इस मामले में परेशानी नहीं है। लेकिन लोकल ट्रेन वगैरह, बस वगैरह अगर चालू कर दिया जाए जितना जल्द से जल्द हो, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का ट्रेड कम से कम 20% 30% और इम्प्रूवमेंट होगा। एक और सवाल, चुभता हुआ सवाल है मगर पूछेंगे ज़रूर, कि पूरा देश भर में सरकार फ्लॉप रही, आप जैसे लोग या और भी दूसरे जो सामाजिक संस्था से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों ने खाना पीना खिलाया, तो ये हिंदू मुसलमान का नफरत फिर से उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया क्योंकि 22 में चुनाव है। तो उन सब चीज़ों से सरकार को नहीं बचना चाहिए, या यहाँ पे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सभी धर्म के लोग होंगे मेरे ख्याल से, तो उन लोगों को थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट होता और वो उन इश्यूओं पर या मुद्दों पर, अभी 20,000 करोड़ रुपया का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निवास, तो इन सब पर तो खर्चा आपके हिसाब से तो लगता होगा ना कि बेकार चल रहा है? देखिए, ये सरकार हिंदू मुसलमान करके ही आई थी, इससे तो आप इनकार नहीं करेंगे, और सभी लोग जान गए अब, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, जिस कम्युनिटी के लोग हों, कि ये हिंदू मुसलमान करके ही सरकार बनाया। लेकिन कोई भी चीज़ गलत बहुत ज़्यादा दिन तक टूटता रहता नहीं है, उसको एक ना एक दिन टूटना पड़ता है। आज उसी के तहत आप देखिए कि कल जो यूनियन टेरेटरी बनाए थे जम्मू कश्मीर को, ठीक है, लद्दाख को यूनियन टेरेटरी बनाए थे, कल उनको मजबूर होना पड़ा कि उन लोगों ने मीटिंग बुला करके फिर से स्टेटहुड देने का बात करना शुरू कर दिया। कल तक जिस लोगों को गलत बोल रहे थे, पाकिस्तानी बोल रहे थे, आज उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि अब मेरा दुकानदारी हिंदू मुसलमान वाला इस देश में नहीं चलने वाला है। ये दुकानदारी बहुत दिन तक चल चुका, ये 7 साल हम दुकानदारी चला लिए हैं, और इसके बाद मजीद अब हिंदू मुसलमान वाला दुकानदारी नहीं चलेगा। इसलिए अपने रवैये को बदलना पड़ेगा, और इसी तहत उन लोगों ने इमीडिएट एकदम मीटिंग करके बुलाया ताकि ये सेकुलरिज्म का जो
माने जो पोशाक है उनका वो दिखाने के लिए सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं आलमी पैमाने पे तो इनका खराबी बहुत हुआ है कि हिंदुस्तान में इस तरीके से हिंदू मुसलमान होता है, तो फॉरेन ट्रेड में भी, फॉरेन रिलेशन में भी बहुत काफ़ी बिगाड़ हुआ है, ये गिरावट आई है। बहुत सारे लोग वहाँ जो फॉरेन कंट्रीज़ में काम कर रहे थे, आज उनको वहाँ से भी काम छोड़ के वापस इंडिया आना पड़ रहा है। और इसी वजह करके अब हिंदू मुसलमान का सब्जेक्ट इनका चलने वाला है ही नहीं, इसलिए यूपी की इलेक्शन के लिए 2024 के लिए ये अपना चेहरा को सफ़ा करना चाह रहे हैं कि मैं कम्युनलिज्म नहीं हूँ, मैं सारे अभी स्टेटहुड देने की बात करी। अगर स्टेटहुड देना था तो आपने स्टेटहुड को ख़त्म क्यों किया? आपने तो यूनियन टेरिटरी बना दिया, अभी फिर से अब स्टेटहुड की बात करते हैं। तो ये तमाशा बना करके रख दिया पूरे मुल्क में। और देखिए अभी आने वाले दिन में अगर ये लोग इस तरीके से सरकार चलाएंगे तो मुल्क तो ऐसे ही ऑलरेडी माइनस जीडीपी पे आ गया है। मुल्क के ऊपर इतना कर्ज ऑलरेडी हो चुका है, एक एक व्यक्ति के ऊपर लाखों लाख रुपए का कर्ज हो चुका है इस मुल्क के ऊपर, और आगे भी मजीद और ज़्यादा कोलैप्स करेगा, ख़राब होगा। हम समझते हैं चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी तबके के लोग हों, सबको अपने मुल्क से पहले मोहब्बत रहना चाहिए। अब हमारा मुल्क कैसे बचे पहले वो गौर व फिक्र और सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। और कुछ साथी हैं उनसे भी जानेंगे। मछुआ फ्रूट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है आप, तो सवाल ये है कि किस तरह से मरकज़ी हुकूमत के पॉलिसियों की वजह से आपके इस फ्रूट मंडी में बेरोज़गारी बेतहाशा बढ़ती जा रही है और ख़रीदार नहीं आ रहे, तो इस पर किस तरह से मरकज़ी हुकूमत के फ़ैसले को देखते हैं? भाई मरकज़ी हुकूमत ने बाय प्लानिंग जो नोटबंदी किया ना, ये नोटबंदी करके ही कारोबार को नीचे जानबूझ करके गिराया है उन्होंने। मरकज़ी हुकूमत जो पॉलिसी अपनाया है उस पॉलिसी के वजह कर ही जो है बजाय ये मार्केट जो है कारोबार जो है ठप होता चला गया। वो जानबूझकर ठप किए हैं, वो नहीं चाहते। सुनिए, ये जो हुकूमत है ना मरकज़ी हुकूमत, वो उसकी जो पॉलिसी है ना, उसकी जो पॉलिसी है हुकूमत मजबूत से मजबूत तर रहे और आवाम कमज़ोर से कमज़ोर तर रहे। मेरी बात को नोट कीजिएगा, मतलब जीना ही समझे आज़ादी हो जाए फिर। हाँ, हुकूमत मजबूत से मजबूत तर रखना मांगा ये लोग, और आवाम कमज़ोर से कमज़ोर तर रहे, इसकी ये बुनियादी पॉलिसी है और उस पॉलिसी पर अमल कर रहा है। लेकिन इस पॉलिसी पर अमल नोटबंदी से स्टार्ट हुआ, जीएसटी स्टार्ट हुआ, उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। वो यही ये आवाम को नंगा भूखा रखने के लिए ये पॉलिसी अपनाया है। तो हम वैसे मरकज़ी हुकूमत से हम क्या तवक्को रखें कि ये हमें अपलिफ्ट करेगा? ये हमें अपलिफ्ट नहीं करेगा, जितनी भी कोशिश कर ले। ये हुकूमत मतलब रस्सी जल गई अठन नहीं गया वाला बात है। ये लोग बंगाल से सुपड़ा साफ हो गया फिर भी। जी, बंगाल से सुपड़ा साफ हो गया इनका फिर भी। भाई उसी वजह से तो आज देखिए बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी उन्होंने, और पोलराइजेशन इस ढंग से किया कि जिसका कोई आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, सभी को पता है। लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल के अवाम ने जो फैसला सुनाया, जो रिज़ल्ट दिया, वो काबिल तारीफ़ है। और पूरे हिंदुस्तान के जितने लीडरान हैं सबों ने मुबारकबाद दी अवाम के फैसले को। मछुआ फल मंडी की बेहतरी के लिए अभी जिस तरह से चल रहा है, तो उससे क्या आप लोग नया तदाबीर निकाल रहे हैं या क्या सोच रहे हैं? मेरी तदाबीर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वज़ीर आला से मैं गुजारिश करता हूँ लोकल ट्रेन और बस जितनी जल्द से जल्द हो इसे चालू कर दिया जाए। हम समझते हैं कि ऐसा होने से कुछ % जो है हम लोग का कारोबार ऊपर उठेगा। एक बात बताइए कि अभी उन्होंने कहा कि लोकल ट्रेन और बस खोला जाए, मगर हालात ये है कि तीसरा वेव आने वाला है, तो उसमें भी तो लोग शिकार होंगे, लोग मौत के घाट उतरेंगे। देखिए वो ठीक है, कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी काम करना पड़ेगा। अब जब उस वक्त तीसरा लहर के ऊपर अभी भी मतलब ऐसा भी कुछ लोगों का बोलना है कि तीसरा लहर में आने का चांसेस है, मगर बहुत कम पैमाने पे है। उतना बड़ा पैमाने से नुकसान नहीं होगा जितना बड़ा नुकसान पहले और दूसरे चरण में ये वेव से हुआ है। उम्मीद करते हैं कि बेहतर हो जाएगा सब। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं बेहतरी के लिए, बाकी ऊपर वाले के ऊपर है कि क्या के साथ साथ सरकार से के ऊपर भी तो है चीज़ें। देखिए सरकार तो ऊपर पूरा डायरेक्टर तो सरकार नहीं है। सरकार कुछ अपनी नीति को, पॉलिसी को ठीक करे ताकि हिंदुस्तान की आम जनता को, आवाम को एक जीने का राहत मिले, 2 वक्त की रोटी ठीक से मिल पाए। बहुत लोग माने
2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं। लगातार सरकार की पॉलिसियों को लेकर बातचीत तो हो ही रही, मगर सवाल ये है कि जहाँ पर भीड़ की संख्या होती थी, जहाँ पर लोग के चलने की जगह नहीं होती थी, उस मार्केट का ये हाल है कि लोगों के पास कारोबार नहीं है और माल लेकर बैठे हुए हैं बेचने के लिए, उनके पास ग्राहक नहीं। अब समझना ये होगा कि जिस तरह से पूरे देश भर में अडानी के कब्जे में सारी चीज़ें देती जा रही है, तो दूसरी तरफ अडानी एग्रो फार्म के नाम से एक उनका फार्म चलता है जो उनके ऊपर लगातार कब्जा चल रहा है, और फ्रूट मंडी को भी एक तरह से तहस नहस कर दिया गया। फ्रूट मंडी के जो छोटे व्यापारी है, जो कारोबारी है या खुदरा विक्रेता है, उन लोगों के हालात ख़राब है, मगर अडानी जी के हालात अच्छे होते रहे और उनके पैसों में इजाफा हो रहा है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट कोलकाता से। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।